में पति ने पत्नी पर सरेआम चाकू से हमला किया, महिला बाल बाल बची। वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। फिरोज शेख और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। विवाद के बाद पति ने पत्नी पर हमला किया। पत्नी पर हमले की कोशिश कर रहे फिरोज को आसपास मौजूद लोगों ने पकड़ा। आरोपी पति को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली के पालम में 26 साल की लड़की ने 2 साल के बच्चे को कुचल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वंदना नाम की लड़की ने एयरफोन लगाकर गाड़ी चलाते हुए बच्चे को कुचल दिया। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। दीपक नाम के बच्चे को कुचलने के बाद वंदना की गाड़ी नहीं रुकी। बच्चे की मां का आरोप, आवाज देने के बाद भी नहीं रुकी वंदना। वंदना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई की गई। बेंगलुरु से अहमदाबाद लौटे कांग्रेस विधायकों को आनंद लाया गया। सभी 44 विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहराया गया। आनंद में रिजॉर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम, किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री रोकने की पूरी व्यवस्था। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए होनी है वोटिंग। मतदान से पहले सियासी हलचल तेज। बेंगलुरु से वापस लौटे कांग्रेस विधायकों का बयान, अहमद पटेल को जिताने के लिए वोट करेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस विधायकों से मिले अहमद पटेल शाम 4 बजे आनंद में फिर मुलाकात करेंगे। कांग्रेस छोड़ चुके शंकर सिंह वाघेला का दावा, अगर चाहता तो गुजरात में कांग्रेस के 25 से 30 विधायक छोड़ देते पार्टी। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम किसी के सहयोगी नहीं। दोपहर 12 बजे गांधीनगर में बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 15 अगस्त से पहले कश्मीर बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, 50 से 60 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद। कश्मीर में आतंकियों के खात्मे से आईएसआई परेशान। लश्कर और हिजबुल को हमले की जिम्मेदारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। समरा इलाके के एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। समरा इलाके में आतंकियों के खिलाफ साझा ऑपरेशन। पुलिस के साथ 50 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ भी शामिल रहे। पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। राजौरी और नौशेरा सेक्टर में फायरिंग के साथ मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तानी हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी। आतंकियों की मदद करने पर जताई नाराजगी। लंदन में मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। मानवाधिकार उल्लंघन और एमक्यूएम कार्यकर्ताओं की हत्या का विरोध। अमेरिका के विदेश मंत्री की नॉर्थ कोरिया को नसीहत, कहा बातचीत करने के लिए मिसाइल टेस्ट रोकने होंगे। अरुण जेटली ने तिरुवनंतपुरम में मारे गए आरएसएस कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी। कहा, ऐसी हिंसा बीजेपी शासित राज्य में होती तो अवार्ड वापसी शुरू हो जाती। अरुण जेटली के बयान पर केरल के सीएम पी विजयन का पलटवार। कहा, केरल सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंत्री प्रकाश मेहता के बहाने सीएम पर निशाना साधा। प्रकाश मेहता को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। प्रोजेक्ट्स में लेट लतीफी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी सख्त। 1 सितंबर से प्राइवेट एजेंसियां अधूरे प्रोजेक्ट्स पर नजर रखेंगी। वाराणसी से दिल्ली पहुंचे एयर इंडिया के विमान का टायर फटा, सभी यात्री सुरक्षित। अलग गोरखालैंड की मांग पर कारशांग में मानव श्रृंखला बनाई गई। सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम में आरक्षण की मांग को लेकर कापू समुदाय का प्रदर्शन। पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले। पुलिस ने सेना को सूचना दी। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गौमुख को नुकसान पहुंचा है। ग्लेशियर कई जगह से टूटा, 50 मीटर तक गंगा का रास्ता बदल गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से 2 बच्चों की मौत, 5 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के पास पहुंची रामगंगा जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। झारखंड के लातेहार में उफान पर पहाड़ी नदी, लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर। लुधियाना में सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वेतन और दूसरी मांगों को लेकर मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल, मेयर के साथ बैठक बेनतीजा। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार का सर्कुलर, स्कूलों दफ्तरों की बसों को लोगों के लिए इस्तेमाल करने को कहा गया। मुंबई के मलाड इलाके में दुकान में लगी आग, वक्त रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के लाजपत नगर में गटर साफ कर रहे 3 सफाई कर्मचारियों की मौत, जहरीली गैस से दम घुटा। मुंबई में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े। अभी तक स्वाइन फ्लू से
7 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने इमरजेंसी नंबर 112 का ट्रायल शुरू किया, लेकिन ब्लैंक कॉल आने से परेशानी बढ़ी हुई। महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी को का कानून लाने की तैयारी। यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। यूपी ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार का फैसला। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के कानूनों का अध्ययन किया जाएगा। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पीटा, ट्रैफिक नियम तोड़ने की सजा दी। लखनऊ में 4 अगस्त को अगवा हुए युवक की हत्या, पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। यूपी के एटा में बीजेपी विधायक संजीव दिवाकर के घर हमला, बाल बाल बची जान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। कानपुर नगर मजिस्ट्रेट के दफ्तर में सामने आया बेल का खेल, बिना दस्तखत वाले आदेश पत्र से कईयों को मिली जमानत। उज्जैन में भगवा वस्त्र पहनकर जयकारे लगाने वाली नूरी खान पर देवबंद सख्त, उलेमा ने कहा फौरन माफी मांगे। इलाहाबाद में स्कूली बच्चों की बेरहमी से पिटाई के बाद प्रिंसिपल पर गाज, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज। यूपी के एटा में बस को जलाने की कोशिश, पेट्रोल छिड़ककर एक आरोपी फरार। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने एक नील गाय को शिकार बनाया, लोगों के शोर मचाने पर जंगल की तरफ भागा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी, फैसलों में तेजी लाने के लिए जजों की नियुक्ति करेंगे। महागठबंधन टूटने से नाराज शरद यादव जनता की राय लेंगे। 10 अगस्त से 3 दिन तक बिहार का दौरा करेंगे। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, सीतामढ़ी में लेबनानी नागरिक को आतंकी बताकर 13 महीने रखा जेल में, हाईकोर्ट ने दी जमानत। राजनांदगांव में नक्सली हमले में शहीद हुए एसआई युगल किशोर और कांस्टेबल कृष कुमार को श्रद्धांजलि दी गई, परिवार और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। रांची में सूचना विभाग के दफ्तर की 5वीं मंजिल पर आग लग गई, फायर की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुटी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फरीदाबाद के अस्पताल में 9 महीने की बच्ची की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के सागर में मिड डे मील में घपले का खुलासा, 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में कागज पर मौजूद 30,000 रसोई गायब हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में खनिज विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, रेत माफिया पर कार्रवाई न करने की मजबूरी बताई। मध्य प्रदेश के कटनी में शराब के नशे में टीटी पर महिला से बदसलूकी का आरोप, शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में गहराया जल संकट, 9 अगस्त से 1 दिन छोड़कर मिलेगा पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जादू पर भरोसा, 11 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए जादू दिखाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों को सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई, सांप के काटने पर उपचार के बारे में भी बताया गया। सिंगरौली में पिता और बेटी की हत्या के मामले में खुलासा, पत्नी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। कोटा में शराब के नशे में भाई ने भाई की हत्या की, विवाद के बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में एक परिवार के 2 लोगों की हत्या, चचेरे भाई पर आरोप, संपत्ति विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। बिहार के नालंदा में दबंगों ने सरेआम फायरिंग की, गरीबों पर सीमेंट की चोरी का आरोप लगाया। बिहार के आरा में शराब की बिक्री का विरोध करने पर कारोबारी ने पूरे परिवार को पीटा, 2 लोग जख्मी हो गए। बिहार के गया में नक्सलियों ने सामुदायिक भवन को उड़ाया, गांव में थाने की इमारत बनाई जा रही थी। जैसलमेर में 33 साल के व्यक्ति का शव मिला, 3 दिन से घर से लापता था, आत्महत्या करने का है शव। जमशेदपुर पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 13 बाइक बरामद, पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। भोपाल में एक प्रोफेसर से ऑनलाइन ठगी, क्रेडिट कार्ड हैक कर 2,90,000 रुपए उड़ाए गए। उज्जैन के नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप, 10वीं क्लास के नाराज छात्रों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। भोपाल में पुलिस ने एक ठग गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 80,000 रुपए से ज्यादा का सामान भी बरामद किया गया है। बिहार के भागलपुर में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सिर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, भाई की कलाई पर बहनें राखी बांध रही हैं। रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी, कहा रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, स्नेह और विश्वास का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख इस बार भी उनको राखी बांधेंगी, 36 साल से राखी बांधती आई। लद्दाख में जवानों के साथ लोगों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, आईटीबीपी के जवानों की कलाई पर महिलाओं ने राखी बांधी। वाघा बॉर्डर पर भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, बीएसएफ के जवानों को महिलाओं ने राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 बहनों ने अपने हाथों से बनाई राखी, चाइनीज राखियों के बहिष्कार का अनोखा तरीका अपनाया।
बोधगया में फ्रांस की महिला रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हुई नजर आई। अनाथ बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तकनीक ने दूर की भाई बहन के बीच की दूरी। कोटा की एक बहन ने वीडियो कॉल के जरिए भाई को राखी बांधी। अमरनाथ यात्रा का आज आखिरी दिन। 52 श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था दर्शन करेगा। 29 जून से यात्रा शुरू हुई। वाराणसी में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर उमड़े श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी भी लगाई। जमशेदपुर में आदिवासी महिलाओं का स्वच्छ पर्यावरण को लेकर अनोखा संदेश। पेड़ों को राखी बांधी। लखनऊ में रक्षाबंधन पर महिलाओं की अनोखी पहल। पर्यावरण के लिए पेड़ों को राखी बांधी गई। इलाहाबाद में इको फ्रेंडली राखी की धूम। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं साथ मिलकर बनाती हैं। पुरी में सैंड आर्ट के जरिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। भाइयों को हेलमेट देने का संदेश। हैदराबाद में चीन में बनी राखी का बहिष्कार। दुकानदार और ग्राहकों ने किया प्रदर्शन। रतलाम में रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को टॉयलेट गिफ्ट किया। राखी बांधकर बहन को सौंपी चाबी। नाइजीरिया के चर्च में गोलीबारी में 12 लोगों की मौत। कई लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जापान में समर फेस्टिवल की धूम। समारोह में 3 मिलियन लोग पहुंचे। जडेजा की बहन आईसीसी के फैसले से नाराज है। कहा टेस्ट सीरीज में रविंद्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे।